Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. My name is Manveer and I'm City Head and Chief Mentor of IMS Prayagraj. So finally, the registration for CAT 26 has started. The registration window is live from 3rd of August 10 a.m. morning. In this video, I'll be taking you to the entire process and we'll be talking about all the things in detail, how to fill the CAT form and what are the key things which you need to make sure that that is there while filling the CAT form. So what you need to do is कि Google करो, टाइप करो आई एम कैट फॉर्म 2026. आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे फर्स्ट पेज पे यू विल गेट ऑल द की डेट्स, रजिस्ट्रेशन, स्टेप्स टू अप्लाई एंड यहाँ पे आगे आपका कैट का लिंक. जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे एक अलग विंडो खुल जाएगी दैट इज समथिंग लाइक दिस व्हिच विल हैव इंपॉर्टेंट डेट्स. 3rd of August जहाँ से वो विंडो शुरू हुई है. September 15th इज गोइंग टू बी योर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. 4th November जहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एंड 29th November इज गोइंग टू बी योर डी डे व्हिच इज योर कैट डे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी होंगी. अब डिटेल्स कैसी भरनी होंगी देखते हैं. यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं. आई एग्री. तो यहाँ पे भरना शुरू करते हैं. आपको अपना नाम भरना है. जैसे मैंने नाम भर लिया मनवीर सिंह. यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है 2028. यहाँ पे आप करोगे तो आ जाएगा 28 जुलाई 92. मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दी. यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है मनवीर सिंह manveer.singh @imsindia.com. manveer.singh imsindia.com. कंट्री इंडिया. ठीक है. यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा अपना. और जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पे करूंगा तो ये आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजेगा. ठीक है. क्योंकि मैंने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो दैट इज व्हाई इट शोज मी पॉपअप कि आपका रजिस्ट्रेशन प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस फॉर द ओटीपी. ओके, ईमेल एड्रेस मैंने शायद मनवीर डॉट सिंह @imsindia.com. मनवीर डॉट सिंह @imsindia.com. ठीक है. सिंस आई हैव ऑलरेडी मेड द रजिस्ट्रेशन तो वो शायद वही सेम पॉपअप देगा. देखो यहाँ पे आया यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द सेम ईमेल एड्रेस. ठीक है. अच्छा, जैसे ही आप जनरेट ओटीपी भी करोगे आपको 2 अलग-अलग ओटीपी आएगी. एक आपके ईमेल आईडी पे आएगी और एक आपके मोबाइल नंबर पे आएगी एंड वन्स यू कंफर्म दैट टोकन तो वो आपका दे विल शेयर यू द यूजर आईडी पासवर्ड ओवर द मेल एंड ओवर द टेक्स्ट. मतलब टेक्स्ट मैसेज में भी आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा. सिंस आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर प्रोसेस आई विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. तो जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे को क्या करना है, वापस से यहाँ पे इस वाले टैब पे जाना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे. जब मैं इस पे करूँगा तो यहाँ पे मेरे को यूज़र आईडी पासवर्ड जो मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आया हुआ वो यूज़ करके मेरे को लॉगिन करना है. वन्स यू मेक दैट पार्ट तो आपका कुछ ये ऐसा ओपन हो जाएगा टैब, जहाँ पे यू आर सपोज्ड टू फिल योर पर्सनल डिटेल, यू आर सपोज्ड टू फिल योर कैट डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम, टेस्ट सिटी एंड डिक्लेरेशन. चलो लेट्स स्टार्ट फिलिंग विद दिस ना. तो मैंने क्या करा, पर्सनल डिटेल से भरना शुरू करते हैं. पर्सनल डिटेल पे मनवीर सिंह, मनवीर SINGH सिंह. फादर्स नेम RAJENDRASINGH. मदर्स नेम हरमीत AUR. ठीक है. अदर डिटेल्स पे आते हैं. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दिया. जेंडर मेल इंडियन. कैटेगरी में क्योंकि माइन इज जनरल तो मैं यहाँ पे जनरल भरने वाला हूँ और यहाँ पे नो भरने वाला हूँ. अगर लेट्स से यू आर समवन हुज फ्रॉम एनसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो उनके साथ क्या होगा, अगर तुम ईडब्ल्यूएस हो तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ईडब्ल्यूएस टेरिटरी में जाके अपना उत्तर प्रदेश. ठीक है. एंड आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू डेट है वहां पे एक डेट होगी. मान लो आपने रिसेंटली अपग्रेडेड सर्टिफिकेट लिया हुआ तो आपको जो भी डेट होगी, मेक श्योर कि आपका जो वो इशू डेट है वो जुलाई से पुरानी ना हो. जुलाई पुरानी मतलब 31 जुलाई 2025 से पुरानी ना हो. ठीक है.
अगर आपकी वो उससे पुरानी है तो रिन्यूअल के लिए दे दो, दैट विल टेक अनदर वीक, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा और 1 हफ्ते में आपका रिन्यू करके आ जाएगा। एंड इफ दैट इज़ द केस आपको प्रायोरिटी पे रिन्यू करने के लिए दे देना चाहिए बिकॉज़ हो सकता है कि वर्किंग डेज़ में कुछ इश्यू आ जाए, वो 7 की जगह पे 10 दिन ले लें। बट स्टिल यू विल बी इन अ सेफ ज़ोन जहाँ पे आपको 25th अगस्त तक यू विल हैव योर डॉक्यूमेंट एंड यू कैन फिल द फॉर्म। प्लीज़ इसको लास्ट मिनट पे मत रखना, नहीं तो वो प्रॉब्लम फँस सकता है। ठीक है? दिस इज़ फॉर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट। अगर मैं ईडब्ल्यूएस नहीं हूँ, मैं एनसी ओबीसी हूँ, तो मेरे को कैसे भरना है? मेरे को अगेन इश्यू डेट भरना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है एनसी ओबीसी का, वहाँ पे रिन्यूअल का प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे यू कैन फिल दैट पार्ट। ठीक है? तो मान लो मेरा जो भी सर्टिफिकेट का इश्यू डेट है वो भरूँगा। ठीक है? सिंस आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश तो मैं ये फिर से उत्तर प्रदेश भरूँगा। अब ये पार्ट, यहाँ पे कोई रैंडम नंबर मत भरना, जो एंट्री नंबर और कास्ट नहीं भरा हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, आई पे क्लिक करना। आई पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारी लिस्ट खुल जाएगी। क्योंकि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश तो मैं फिर से उत्तर प्रदेश पे जाना चाहूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो तुम्हारी कास्ट नेम होगी, देखो यहाँ पे बहुत सारे कास्ट नेम हैं, अहिर, यादव, कच्छी, है ना? किसान, कुम्हार, प्रजापति, आपकी जो भी कास्ट है, मान लो माइन कास्ट इज़ गिरी, तो मेरे को कास्ट के नेम में क्या भरना है, गिरी और ये मेरा कोड है 16, एंट्री नंबर विल बी 16 एंड कास्ट कम्युनिटी विल बी गिरी, ठीक है? आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। आपको यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर मत भरना। यहाँ पे नंबर में क्या भरना है आपको, वहाँ से मिल जाएगा नंबर एंड ट्राइब नेम में वही नम जो नेम वहाँ पे एक्ज़ैक्टली लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पे करना। लेट्स से यू आर समवन अ, तुम्हारा क्या कहते हैं, नायक है, लेट्स से एग्ज़ाम्पल के लिए नायक, तो आपको क्या करना है, ट्राइब नेम में नायक भरना और सीरियल नंबर पे 28 भरना है, ठीक है? अब क्योंकि माइन इज़ जनरल तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ बिकॉज़ मेरे को ना इसके आगे अगर मैं ये लेके जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जनरल, ठीक है? फिर ये मेरे को एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस मैं भर देता हूँ 249 रवि नगर, मुगल सराय, ठीक है? कंट्री इंडिया, टेरिटरी उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, टाउन अगेन मुगल सराय, ठीक है? पिन कोड 232101, ठीक है? अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भर देता हूँ मनवीर सिंह 36@yahoo.com, ठीक है? इस परमानेंट एड्रेस सेम एज़ कम्युनिकेशन एड्रेस? यस, ठीक है, तो मेरा यही चीज़ यहाँ पे आ गया। कोई अल्टरनेटिव नंबर 9044779601 ऐसा नंबर जहाँ पे इमरजेंसी के केस में वो रीच आउट कर सकें। ये किसका नंबर है? ये मेरे भाई का नंबर है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप हियर, तो यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, अपनी फ़ोटो और अपना सिग्नेचर ऑलरेडी रिक्वायर्ड केबी में रखा हुआ था। तो यहाँ से मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी, ठीक है। तो ये देखो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड आ गया, क्लोज़। सिग्नेचर पे चलते हैं, क्लिक हियर टू अपलोड। यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा जैसे ही अपलोड करूँगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा, फ़ोटो देखो एकदम सही आ गई है, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफ़िकेट भी है, तो एक और टैब होता है जहाँ पे आपको कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट पीडीएफ में अपलोड करना होता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आपको एकेडमिक्स वाला टैब खुलेगा या इस पर्टिकुलर टैब में अगर मैंने कुछ गलत भरा होगा या इनकम्प्लीट भरा होगा, तो वो पॉपअप आ जाएगा। ठीक, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली यानी कि मैंने ये पूरा पर्टिकुलर जो ये पार्ट 1 है, ये मैंने पूरा भर दिया। चलो लेट्स स्टार्ट विद द एकेड वाला पार्ट। अब एकेड के बारे में मेरे को क्या पूछा भाई 10th का मेरा सर्टिफिकेट मतलब 10th का मेरा बोर्ड्स, तो माइन वाज़ आईसीएसई तो मैंने भर दिया सीआईसीएसई। मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन तो मैंने कब कंप्लीट करा है? मैंने करा है जून मंथ में। कौन से ईयर में कंप्लीट करा है? मैंने कंप्लीट करा था 2008 में। दिस इज़ माय 10th कंप्लीशन, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल कितने सब्जेक्ट थे मेरे? 6 सब्जेक्ट थे, तो मैंने 600 का लिया था। बेस्ट ऑफ 5 मत लिखना, जो एग्रीगेट है, जो क्वांटिफाइड है वही लिखना। मान लो तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें ग्रेड्स मिले हैं, तो उसको कंसिडर मत करना। ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे 100 या 90 जो भी तुम्हारा टोटल मार्क्स में से मार्क्स मिले, ठीक है?
टोटल कितना है 600 है, 600 में से मेरे को मिला था 450 तो मेरा कितना परसेंट बन गया 75 ठीक। अब देखो मान लो मैं अगर गलत भरता हूँ 75.33 तो ये पॉपअप आ जाएगा तुम्हारा, आया नहीं, खैर ये पॉपअप आ जाता था, ठीक है। 12th 12th पे भी मेरा क्या है आईसीएसई, ठीक। मंथ ऑफ कंप्लीशन अगेन जून 2010, डिसिप्लिन वाज कॉमर्स, मैक्सिमम मार्क्स मेरे यहाँ पे 500 थे, मतलब 5 सब्जेक्ट थे एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन वाज 380, ठीक है। तो जिसको करेंगे तो आ जाता है 76%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 76.233 करके करता हूँ। अच्छा लास्ट ईयर देयर वाज़ अ फीचर जहाँ पे इट वाज़ नॉट अलाउइंग मी, मतलब वो पॉपअप आ जाता था बट ठीक है। गलत नंबर मत भरना प्लीज़, है ना? एग्रीगेट क्योंकि ये ना तुम्हारे नंबर्स बाद में तुम्हें काउंसलिंग के समय वो माँगेंगे प्रूफ और वहाँ पे बहुत खराब लगेगा कि फिर से कि मैंने फॉर्म भरते समय गलती करी थी। तो प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना, ठीक है? अच्छा फर्स्ट बैचलर डिग्री आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री? इफ द आंसर इज़ येस तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री मान लो तुम्हारी 3 साल की है। सेमेस्टर अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ईयरली कॉलेज होगा, सेमेस्टर वाइज़ होगा, तो उनको क्या करना है लेट्स से 3 ईयर का प्रोग्राम है, तो उसको 6 सेमेस्टर में डिफाइन कर लो। आपका सेमेस्टर 5 डाल सकते हो, ठीक है? और ऐसा भर सकते हो। क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री तो आई विल स्टार्ट विद दिस पार्ट कि हैव यू कंप्लीटेड? यस, आई हैव कंप्लीटेड। टोटल कोर्स का ड्यूरेशन क्या था? 3 ईयर था। यूनिवर्सिटी कौन-सी थी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। स्टेट कौन-सा था? उत्तर प्रदेश। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेम ऑफ द कॉलेज फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, दिस वाज़ माय कॉलेज, ठीक है। ठीक, डिग्री नेम, माइन वाज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए ऑनर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये रहा, बीए भर दिया, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैव अ डिग्री विद द ऑनर्स और अ वोकेशनल एग्जांपल बीएससी ऑनर्स और बीए ऑनर्स देन जस्ट करस्पॉन्डिंग डिग्री यहाँ पे मेरे को करस्पॉन्डिंग एंड सिंस आई हैड बीए ऑनर्स तो यहाँ पे मेरे को अपना लिखना पड़ेगा एंड क्योंकि मेरा बीए इकोनॉमिक्स था तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख दिया। ग्रेजुएशन स्ट्रीम आर्ट्स। कब कंप्लीट हुआ था ये मेरा कंप्लीट हुआ था जुलाई 2014 में, ठीक है। अच्छा कमेंसमेंट पूछा था, इट वाज़ 2011 एंड ये जून 2014 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। Aggregate percent was again 76. Do you have an integrated dual degree or a 5 year program? No. अगर मैं यस होता तो मेरे को यहाँ पे डिटेल भरनी होती। तो मेरा क्योंकि नहीं है तो मैंने नो भर दिया, ठीक है। क्लिक हियर इफ यू आर करंटली इन द फाइनल ईयर और हैव कंप्लीटेड अनदर बैचलर डिग्री। ऐसा तो नहीं है, मतलब क्योंकि मैं ना ही फाइनल ईयर में हूँ, ना ही मैंने बैचलर डिग्री एक और कंप्लीट करी है। तो दिस इज़ फॉर समवन जिसने 2 बैचलर डिग्री अपनी करी है, ठीक है। मास्टर डिग्री अगर है तो सिमिलर डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ नो। प्रोफेशनल डिग्री, क्या आप आईसीआईए ग्रेजुएट हो एक्चुअल साइंस में? अगर आप एनरोल्ड हो तो आपको यहाँ पे यस करना चाहिए और आपने अगर कंप्लीट करा तो आपका भरना चाहिए। सिंस मेरा वैसा कुछ नहीं है तो मैं नो और नो भर दूँगा। सिंपल। सेव एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने कह दिया प्लीज़ एंटर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इंक्लूडिंग फॉर द फर्स्ट बैचलर डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 7 कितना था टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मेरे टोटल कितने सब्जेक्ट थे? 8 सब्जेक्ट थे, ठीक है। 800 का ऐसा ले लेते हैं और 800 में से जो एग्रीगेट मेरा आया था दैट वाज़ 76% तो वहाँ पे बना लेता हूँ। 800 इंटू 0.76 तो ये आ गया मेरा 608। ये मेरा ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है बिकॉज़ मेरे जो फाइनल ईयर है उसमें 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर ये पॉपअप दिया कि कुछ मैंने गलत करा है। प्लीज़ एंटर एग्रीगेट परसेंट अंडर फर्स्ट बैचलर डिग्री। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे चीज़ें छोड़ी हुई थी, यहाँ पे 76% फिर से भर दिया, ठीक। तो ये बेस्ट चीज़ है, अगर आपने कुछ इनकम्प्लीट है या गलत भरा तो वो पॉपअप देता जाएगा। अब देखो मेरा सही हो गया तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आ रहा है, नाउ आई कैन प्रोसीड टू द थर्ड टैब।
थर्ड टैब इज़ वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को कैसे भरना है? ऐड न्यू रो, ओके, ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गनाइज़ेशन, लेट्स से मैं आईएमएस के साथ काम कर रहा हूँ। डेज़िग्नेशन आई एम अ सिटी हेड, ठीक है। अब है क्या, स्टार्ट डेट और एंड डेट मेरे को डालना पड़ेगा और ब्रेक एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। ये 2 चीज़ क्या है, मान लो मैंने ग्रेजुएशन के बाद से लेके अभी तक मैं एक ही ऑर्गनाइज़ेशन के साथ हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि मैंने 1 जुलाई 2014 से काम करना शुरू किया और मैं तब से काम कर रहा हूँ। मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने 1 अप्रैल 2026 से काम करना शुरू किया और मैं 31 मार्च तक का ही दिखाना है, यहाँ पे ध्यान देना है, इंटरव्यू वर्क एक्सपीरियंस एज़ ऑन 31 जुलाई। तो मैंने 31 जुलाई तक काम किया, ठीक। अब क्या हुआ कि इसके अलावा मैंने और भी काम कर रखा था। मान लो ऐसा हुआ कि मेरी 1 अप्रैल के बाद हाइपोथेटिकली मेरे को 31 मई को मेरी जॉब छूट गई थी और फिर मैंने 5 दिन का ब्रेक लिया और मैंने एक और कंपनी जॉइन कर ली। ठीक है? अभी देखना, जॉब स्विच, मैंने जॉब स्विच करा, 5 दिन का ब्रेक लिया और देखो यहाँ पे लिखा हुआ था जॉब स्विच करा। इस पॉइंट तक मेरा 56 दिन का 56 डेज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है? अब ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद एक्सपैंड, फिर मैंने क्या करा, आईएमएस के प्रयागराज के साथ फिर से शुरू करिए सेट, मतलब ऐसा मान लो। ठीक है? ये दिस दिस इज़ जस्ट टू शो यू द एग्ज़ाम्पल ना। और यहाँ पे मैं चीफ मेंटर का काम कर रहा था। ठीक है? और मेरा स्टार्ट डेट क्या बना, मैंने क्योंकि वहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने 10 जून से शुरू कर दिया था काम। अब प्रॉब्लम क्या है, वहाँ के हिसाब से वैसा आना चाहिए। यहाँ पे कब मैंने जॉब को खत्म करा था, 31st 5, ठीक है? 31st 5 के बाद 5 दिन का गैप लिया तो 6 तारीख से सॉरी 7, स्टार्ट डेट इन अ रो शुड बी लेस देन द एंड डेट इन अ रो 1। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट वाज़ 31/5 ना, सही तो है? यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहा है, एक्सपैंड करना ज़रा। स्टार्ट डेट मेरी ले लेता हूँ 15th, स्टार्ट डेट एंड शुड बी लेस देन द एंड डेट इन रो 1, अच्छा, ए एंड डेट 31 जुलाई की ले लेता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट डेट्स। एंड डेट मैंने ये ले लिया। यहाँ पे मेरा ब्रेक जर्नी मान लो 0 डेज़ का है, ठीक है? 61 डेज़ आ गया। अब इसने क्या करा, मेरा टोटल काउंट कर दिया। मेरा पहले 56 डेज़ का एक्सपीरियंस था और इधर 61 डेज़ का एक्सपीरियंस था। सो इन टोटल मेरा इसने दिखा दिया कि भाई मेरे को 117 डेज़ का एक्सपीरियंस है। अब टोटल मंथ वाइज़ एक्सपीरियंस कितना हो गया, 3 महीने 27 दिन का। सिमिलर चीज़ आपको भरनी है अगर आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल में जिस-जिस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करा हुआ है, उसी तरीके से आपको भरना है। सीरियल नंबर 1 विल हैव योर फर्स्ट ऑर्गनाइज़ेशन, सेकंड विल हैव सेकंड ऑर्गनाइज़ेशन, थर्ड विल हैव थर्ड ऑर्गनाइज़ेशन। ठीक है? अच्छा, इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज़ मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। ठीक, इसको भी डिलीट कर देता हूँ बिकॉज़ मेरे को ये भी नहीं दिखाना है। यहाँ पे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं अपलोड करना है ना, मतलब कोई वर्क एक्स लेटर आपको अपलोड नहीं करना है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि सर वर्क एक्स लेटर तो मेरे पास अभी नहीं है, अभी आपको कुछ अपलोड नहीं करना है। चलो सेव एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज़ एंटर द स्टार्ट डेट, ओके इसको डिलीट कर दूँ। कोलैप्स, डिलीट, डिलीट। चलो इसको ऐसा हटा देते हैं ना, वो इसलिए भी पॉपअप आ रहा है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, सारे प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। सारे प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करोगे? सेलेक्ट ऑल करो, सिंपल। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे सर सेलेक्ट ऑल करने में बहुत टाइम जाएगा। जाने दो भाई। देखो, अगर तुम बहुत पर्टिकुलरली एक-एक प्रोग्राम को पिक करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है? तुम सारे प्रोग्राम अप्लाई कर दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसके लिए तुम एलिजिबल नहीं होगे, उसके लिए वो तुम्हें कॉल नहीं देंगे। जैसे हो सकता है तुम डॉक्टरल पीजी के लिए एलिजिबल नहीं, तुमको वो कॉल नहीं आएगी। बट अगर तुम बहुत सेलेक्टिव होगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुमसे कोई एक प्रोग्राम ऐसा मिस हो जिसके लिए तुम एलिजिबल थे बट तुमने इतनी बड़ी लिस्ट थी वहाँ पे तुम भूल गए अप्लाई करना। ठीक है?
तो आपको क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने के बाद क्या करेंगे, सिटी प्रेफ़रेंस डालना शुरू करते हैं। सिटी प्रेफ़रेंस यानी कि जनरली अहमदाबाद और दिल्ली, ठीक है? या दिल्ली और अहमदाबाद डालो, ठीक है? सिटी प्रेफ़रेंस क्या है, इंटरव्यू सिटी है, तो हमेशा ऐसा सिटी डालो जहाँ पे तुम्हारे लिए कम्यूट करना आसान हो। जैसे माय फर्स्ट प्रेफ़रेंस वुड बी कि मेरे को सब चीज़ दिल्ली में मिल जाए, ठीक है? दिल्ली, अहमदाबाद। अब देखो ये वाला पार्ट तुम्हारा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है, ऑनलाइन, ठीक है? तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर ऑल द फॉर्म्स, तो मेरे को बस खाली एक, मैं एक करने वाला हूँ, बट तुम्हें ये पूरा कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है? मैं बस आई एम अहमदाबाद ऐसा दे देता हूँ कि मेरे को दिल्ली और अहमदाबाद, ऐसे रैंडम है कुछ और, आई एम लखनऊ, अ, लखनऊ, क्योंकि लखनऊ इज़ ईज़ी फॉर मी टू कम्यूट, तो मैं लखनऊ दे दूँगा एंड दिल्ली एनसीआर। रैंडम एक और, आई एम संभल, आई एम शिलांग अप्लाई कर देता हूँ। कुछ भी मतलब मैं रैंडम कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फॉर्म फिलिंग बस करके दिखाना है, बट यू नीड टू बी सीरियस ऑन दिस पार्ट। यू नीड टू फिल ऑल द कॉलेजेस, आप सेलेक्ट ऑल करो और थोड़ा पेशेंटफुली सारे भरना। फिर से बता रहा हूँ, पहले प्रेफ़रेंस वो देना है ऐसी शहर का जहाँ पे आपके लिए कम्यूट करना आसान हो। सेकंड, कोशिश करना है सेकंड बेस्ट सिटी, मतलब लेट्स से तुम्हें क्या करना चाहिए, दिल्ली, कोलकाता सब भर दो, तो दैट वुड बी अ ग्रेट, मतलब वो बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया ऑप्शन रहेगा, ठीक है? चलो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो मेरे को डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब प्रेफर्ड टेस्ट स्टेट, हमेशा ऐसा सिटी लेना चाहिए जो आपके लिए आसान हो पहुँचना, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो आई विल स्टार्ट विथ प्रयागराज, ठीक है? तो पहला सिटी प्रेफरेंस वुड बी प्रयागराज, ठीक। दूसरा विल बी वाराणसी क्योंकि वो बगल में। थर्ड वुड बी लखनऊ क्योंकि वो फिर और दूर है, और इसी ऑर्डर में भरता जाऊँगा। यार इसको ना वेकेशंस की तरीके से मत लेना कि मैं कुछ भी भर दूँ, कि मैं गोवा भर देता हूँ, गोवा जाने का मौका मिलेगा। ठीक है? ऐसा मत करना, फँस जाओगे। कानपुर एंड लेट्स से मैं आगरा डाल देता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे आपका ये हो गया सेव। अब आपको क्या करना है? पेमेंट करनी है 2700 की। कैसे पे कर सकते हो? यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, है ना? ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ आई हियरबाय डिक्लेयर, तो यहाँ पे मेरे को क्लिक करने पे एक मेरे को ये बटन 869467 एंड प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू करूँगा तो मेरे पास जितना मैंने फॉर्म भरा है वो सारा एक विंडो में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को सब चीज़ चेक करनी चाहिए। थोड़ा ध्यान देके चेक करना कि नाम सही है कि नहीं है, परसेंटेज सही है कि नहीं है, फादर-मदर डिटेल सही है कि नहीं है, कैटेगरी सही भरा है कि नहीं भरा है, एड्रेस सही भरा है कि नहीं भरा है, स्पेलिंग सही है ना, मोबाइल नंबर सही है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी क्रॉस चेक करनी चाहिए, ठीक है? मैंने कॉलेजेस सही से भरे कि नहीं भरे, ये फ़ोटो और ये देखो यहाँ पे ये नहीं दिख रही है, बट हालाँकि मैंने उस समय देखा था तो वो सही थी। ओके क्लिक क्लिक करें, सबमिट। जैसे ही सबमिट करूँगा क्या आएगा, एडिटिंग ऑफ एनी फील्ड आफ्टर सबमिशन इज़ नॉट पॉसिबल if the amount is deducted from your account but it is not reflected in the application form, it is showing payment bill, then please wait for 48 hours. Okay, okay. 133591 सबमिट। शायद मैंने कैप्चा गलत भर दिया था। अब ये मेरे को फाइनली एक पेमेंट विंडो पे ले गया। अब यहाँ से मैं अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है? सो दिस वाज़ द एंटायर थिंग, जो कि जैसे आप यूज़ कर सकते हो अपना फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है? अ, नोट, मतलब आपका फॉर्म शुरू करने से पहले यू नीड टू हैव 3 थिंग्स हैंडी होनी चाहिए। आपका आपका सिग्नेचर वाला पार्ट, आपकी फ़ोटो 1 एमबी से कम, और आपका सर्टिफ़िकेट जो कि पीडीएफ फॉर्मेट पे होना चाहिए। ठीक है? In case if you have any query, any doubt, please let us know in the comment section. We would love to know and we would love to address that query. And जो भी होगा, I'll try my best to help you out. ठीक है? चलो, keep practicing.